तो चलिए भी स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ पॉइंट। क्या बोलता है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, है कि नहीं? ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है ध्यान से देखिएगा। आ गया आपका फोर्थ पॉइंट। ठीक, क्या बोला इसने कि 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, है ना। 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11। और सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला इसने, माइनस 10x प्लस 6y माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 22 है। इक्वल्स टू क्या है, माइनस 22 है। ठीक है ना बात का। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरह से लिखोगे इसको। पहले क्या लिखा हुआ, 5x माइनस 3y, ये 11 इस साइड गया तो किसका हो जाएगा, माइनस 11 इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या है, माइनस 10x प्लस 6y, ये माइनस 22 इस साइड गया तो किसका होगा, प्लस 22 इक्वल्स टू 0, है ना। ठीक है, तो अभी यार आप ध्यान से देखो तो a1 कितना होगा, हेयर a1 कितना होगा, a1 होगा 5, b1 कितना होगा, b1 होगा माइनस 3, और c1 कितना होगा, c1 होगा माइनस 11, है ना। अच्छा a2 कितना होगा, a2 होगा माइनस 10, b2 कितना होगा, b2 होगा 6, और c2 कितना होगा, c2 होगा 22। ठीक है, तो नाउ अब क्या होगा कि a1 बाई a2 जब रेशो ली जाएगी तो क्या बन जाएगी, 5y माइनस 10। तो क्या होगा, 5 बन जा 5 टू जा 10, क्या आ जाएगा 1 बाई माइनस 2 आ गया, है ना। ओके, अब b1 बाई b2 कितना होगा, इसको कॉमन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, b1 बाई b2 कितना होगा बताओ, b1 कितना है, माइनस 3 बाई 6, 3 1 जा 3 2 का 6, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। भाई ये माइनस नीचे लगाओ ऊपर लगाओ मतलब एक ही है। ठीक है, तो आप इसको ओ आर माइनस 1 बाई 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 बाय माइनस 2 या माइनस 1 बाई 2 मतलब एक ही है। ओके, तो c1 बाई c2 बताओ कितना होगा, c1 बाई c2 बताओ कितना होगा, माइनस 11 बाई 22 बाई 11 बन जा 11 2 जा 22, क्या बन जाएगा, माइनस 1 बाई 2, फिर से माइनस 1 बाई 2 आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो a1 बाई a2 भी कितना, माइनस 1 बाई 2, b1 b2 कितना है, माइनस 1 बाई 2, और c1 c2 कितना है, माइनस 1 बाई 2। तो आप बोल सकते हो कि जो a1 बाई a2 है वो इक्वल्स टू है किसके, b1 बाई b2 के, और इक्वल्स टू किसके है, c1 बाई c2 के। अगर तीनों इक्वल होती हैं तो होती है कंसिस्टेंट। क्या होती है, कंसिस्टेंट। तो आपको अगर यहाँ पे ध्यान से दिखाया जाए, यहाँ पे ये लिखाया हुआ है, तीनों अगर इक्वल्स टू हो जाए तो क्या हो जाती है, कंसिस्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, ये कंसिस्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो पूरा समझ आना चाहिए आपको कि किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं, और कैसे लिखाया जा रहा है, उसी तरीके से लिखिएगा। ठीक है, ऐसे लिखाया जा रहा है तो कैसे कर लोगे इसको। हैंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्या लिख दोगे, इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। फोर्थ पॉइंट भी आपका सॉल्व हो गया है। अभी करेंगे फिफ्थ पॉइंट आपका। ठीक, अब बताइए फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। फिफ्थ पॉइंट कोशिश कीजिए, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लास्ट पॉइंट है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके खुद कोशिश कीजिए करने की। तो मैं करूँगा, फिफ्थ पॉइंट क्या है, 4/3x ठीक है प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो लिखोगे प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन क्या कहती है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दी हुई हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली क्या बोलती है कि 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, है ना। अब 3 को यहाँ गुना करोगे 2 के साथ, 3 को 2 से भी गुना करोगे और 3 को 8 से भी गुना करोगे, दोनों के साथ गुना करोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे 4x प्लस 3 2 क्या हो जाएगा 6y, और 8 3 कितना हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा। अब इस 24 को ऐसा ले दो तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या लिखोगे 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल्स टू क्या लिख दोगे 0 लिख दोगे।
तो आपकी आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी तो दी हुई, दूसरी क्या दी हुई है कि 2x प्लस 3y, इस प्लस 12 को इससे लिखिए तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या लिख दोगे -12 इक्वल्स टू 0। अब बताइए हेयर a1 कितना है बताओ, पहले क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन को a1 कितना है 4, b1 कितना है बताओ, b1 है 6 और c1 कितना है बताओ, c1 है -24 है ना, ये देखो -24 है। अच्छा यहाँ पे a2 कितना है, a2 है 2। अच्छा b2 कितना है, b2 है 3। अच्छा c2 कितना है, c2 है -12 है ना। ठीक है बात कहीं यहाँ तक, ओके। तो अभी क्या लिखोगे नाउ, अब लिखोगे a1 बाई a2 इक्वल्स टू किसके को लाया 4/2 है ना, तो कैसे लिखोगे 2 1 जा 2 2 जा 4, क्या बन जाएगा 2/1, क्या बन जाएगा 2/1। ओके b1 बाई b2 कितना होगा, b1 कितना है 6/3, 3 1 जा 3 2 का 6, तो क्या बन जाएगा फिर से 2/1 बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ओके अब c1 बाई c2 कितना है, c1 बाई c2 ध्यान से देखो कितना आ जाएगा -24/-12, माइनस माइनस कैंसिल, 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो कितना बन गया 2/11 बन गया, 2/1 बन गया फिर से। तो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 दोनों 2/1 आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं, है ना। तो अब ध्यान से देखो तो तीनों जो हैं, तीनों a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 तीनों जो हैं 2/1 के इक्वल आए हुए हैं, तो तीनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अब किस तरह से लिखोगे कि a1 बाई a2 जो है वो किसके इक्वल आया है b1 बाई b2 के, और वो किसके लाया है c1 बाय c2 के। तो अगर इक्वल आ जाता है तो आप क्या लिखते थे, आप क्या लिखते हो भाई, आप लिखते हो कंसिस्टेंट, क्या लिखते हो कंसिस्टेंट। तो इसलिए आप लिखोगे यहाँ पे hence the given pair of linear equation is consistent, ठीक है। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ आया होगा। बच्चे अगर समझ नहीं आया तो आप दोबारा देखिए वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही ईजी मेथड से आपको करवाया हुआ है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है वो करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।